अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर सुमैया अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाजरीन जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि वेट किस तरह से कम किया जाए। किसी की टमी जो है वो ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग उनको अंकल अंकल पुकार रहे होते हैं, या कोई फ़ीमेल की भी अगर हम बात करें तो डबल चिन की वजह से परेशान है, कोई हैवी थाइस की वजह से परेशान है। और ओवरऑल अगर उनकी अपीयरेंस देखें या फिर अगर उनकी बात करें तो बॉडी टाइप जो है वो अपना जब वो देखते हैं और फिर कोई भी ड्रेस ट्राई करते हैं तो उनको नहीं पसंद आ रहा होता है ड्रेस का कोई, यानी चाहे ड्रेस कितना भी प्यारा क्यों ना हो उनको पसंद नहीं आ रहा होता अपने ऊपर, क्योंकि बॉडी टाइप जो है वो उतनी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है या फिर अपीयरेंस ख़राब हो रही होती है। तो वो चाहते हैं कि बॉडी कॉन्टोर हो जाए, स्लिम स्मार्ट हो जाए। तो किस तरह से स्मार्ट हो सकते हैं हम जानेंगे एस्थेटिक प्रोसीजर्स के ज़रिए कौन कौन से लोग जो हैं वो स्मार्ट हो सकते हैं। जिस तरह से आजकल हम रेगुलर बेसिस पर देख रहे होते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या डिफरेंट अगर हम सोशल मीडिया की वो कहें प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम एड्स में देख रहे होते हैं कि वज़न कम करें विदाउट ऑपरेशन या विदाउट डाइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं एडवर्टाइज़ हो रही हैं। अगर एस्थेटिक क्लिनिक्स की ही बात करें तो हाइफू के ही अगर एड्स लगे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक दफ़ा में डबल चिन गायब करें, और साथ में उसकी एक हैवी सी प्राइस भी लिखी हुई होती है। तो लोग देखकर अट्रैक्ट तो ज़रूर होते हैं, जानना भी चाहते हैं क्या इससे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज हम इन तमाम लोगों को इन तमाम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो बहुत पहले बल्कि और हैवी हुआ करते थे और अब बिल्कुल स्लिम और स्मूथ, मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल कॉन्टोर्ड नज़र आती है। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा इंटेंस जो चेंज आया था, एक वक्त था कि अदनान समी बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करते थे और फिर जब जब उन लोगों ने देखी ट्रांसफॉर्मेशन तो सब के सब हैरान हो गए कि इतने ज़्यादा स्लिम कैसे हो सकते हैं और कैसे हुए होंगे। तो लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं कि आखिर उन्होंने क्या किया होगा। और इसी तरह से आजकल हम फिर दोबारा से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग स्लिम होते जा रहे हैं, बिल्कुल वज़न उनका कम हो जा रहा है और बिल्कुल फेस लिफ्टेड फील हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या राज है, तो हम जानेंगे ये सारी चीज़ें और ये राज भी डॉक्टर के साथ जो कि हमारे पास मौजूद हैं, एस्थेटिक प्रोसीजर्स करती हैं यानी एस्थेटिशियन हैं और फेशियल एस्थेटिक में इनका बहुत यानी इम्पॉर्टेंट रोल है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इनसे अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करवा चुके हैं। और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सकीना कुरैश, आप यकीनन जानते होंगे, और बहुत ही स्वीट भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हमें फ़ायदा दे सकते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स जो है वो किस तरह से कंबाइन करके आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मज़ीद हम जानेंगे गेस्ट के साथ। आइए वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को जो कि बहुत प्यारी सी हैं और लोगों को बहुत प्यारा बनाती हैं, डॉक्टर सकीना कुरैश से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर सुमैरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है और लोगों के माइंड में जो यानी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, स्पेशली एड्स वगैरह देखने के बाद जो उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं या एक रियल से हटकर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसी से शुरुआत करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो कि जिम, डाइट वगैरह बाकी चीज़ें तो होती हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन जो लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, जो कि बिल्कुल समझते हैं कि लंच टाइम प्रोसीजर टाइप कुछ हो, तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो कि एक एस्थेटिक क्लिनिक जो है वो किसी भी पेशेंट को ऑफ़र कर सकता है। अच्छा, एक बात तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी पहले कि सिर्फ जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं ना, जो फैट डिज़ोल्विंग जो प्रोसीजर्स होते हैं वो खाली मतलब नहीं कंफर्टेबल होते, उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइजेज और हमारी डाइट भी करनी होती है, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन हाँ, देयर आर 3 प्रोसीजर्स। एक तो होती है कूल स्कल्पचर, एक तो होती है क्रायो लाइपोलिसिस, ठीक है, यानी कि हम जो है फैट को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, और उससे फैट डिज़ोल्व हो जाता है, और वो एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा होता है लेज़र लाइपोलिसिस। इसके अंदर हम लोग लेज़र के अंदर जो है हम लोग जो हीट के थ्रू ये डाइल्यूट टारगेट करते हैं फैट सेल्स को। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फैट पॉकेट्स को टारगेटेड किया जाता है, पर्टिकुलर एरिया को, जैसे कि थाई का एरिया है, जैसे कि हमारा जो है ना बटक्स का एरिया है, हमारा चिन का एरिया है, टमी है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है। फिर एक जो थर्ड होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होती है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लस माइक्रो नीडलिंग। लेकिन इसके अंदर जो है ना हम लोग स्किन टाइटनिंग ज़्यादा होती है और फैट डिज़ोल्व कम होता है,
ठीक है। वो ऐसे एरियाज़ के लिए, डॉक्टर के कहने का मकसद है वो ऐसे एरियाज़ के लिए लाइक आपको फेस अपना चाहिए बिल्कुल लिफ्टेड चाहिए और चबी नहीं चाहिए और आपको डबल चिन नहीं चाहिए, तो आप उसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरफ जा सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा आप क्या समझती हैं जिस तरह से एड्स पे शो हो रहा होता है कि 1 सेशन के बाद ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको डबल चिन गायब और यानी फैट बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक अगर हम हाइफू की बात करें जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़बरदस्त, उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि उस एक पेशेंट को या एक क्लाइंट को क्या माइंड में रखना चाहिए कि उसको क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं? देखिए हाइफू जो है वो बहुत अच्छा प्रोसीजर है और ये स्किन लिफ्ट करता है, स्किन टाइट करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑब्वियसली एक सेशन से नहीं होता है, इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस चाहिए होते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स बिल्कुल मिलते हैं लेकिन 3 to 4 सेशंस या 5 सेशन चाहिए होते हैं और ये पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद होते हैं, ठीक। लाइक कितने टाइम के बाद? एटलीस्ट आपको 2 वीक्स का टाइम या 15 डेज का टाइम चाहिए होता है एक से दूसरे इंटरवल के लिए, ओके, ठीक है। थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको ये प्रोसीजर करना होता है, ओके। आप अच्छा कोई भी चीज़ है ना इंस्टेंट या क्विक नहीं होती कि मतलब एकदम से एक किया और बिल्कुल कोई मैजिक हो गया और आपके जो है ना फैट डिसॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को थोड़ा 3 to 6 वीक्स लगते हैं, चाहे आप कूल स्कल्पचर करवा लें, क्रायो लाइपोलाइसिस करवाएं या आप लेज़र करवाएं, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। अब कूल स्कल्पचर एक एडवांस टेक्निक है जिसमें 1 to 2 सेशंस में भी काम मिल जाते हैं रिजल्ट आपको, लेकिन अगर लेज़र है तो 3 to 4 सेशंस है। अच्छा प्लस एक और चीज़ है, आजकल फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस बहुत चल रहे हैं, ठीक है। हम उस पर भी बात करेंगे, मगर अभी जो प्रोसीजर्स जो होते हैं लाइक अगर हम हाइफू की बात करें तो उसके रिजल्ट तो 1 सेशन में भी नज़र आते हैं। बहुत सारे पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं कि वो खुद मोटिवेट होकर नेक्स्ट टाइम खुद आते हैं करवाने के लिए। प्लस उसके साथ फिर इंजेक्शन भी इंक्लूड किया जाता है। अगेन हम अगर बात करें कि फेस के लिए तो हाइफू इज़ वंडरफुल, ठीक है, लेकिन क्या बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए लाइक थाइज जिनके बहुत ज़्यादा हैवी थाइज हैं या आर्म्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, टमी हैं, तो उनको ये इतना बेनिफिट करेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर उसके लिए लेज़र या फिर हम कूल स्कल्पचर की तरफ जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम लोग जो है जो मैं जिसकी जैसे बात कर रही हूँ क्रायो लाइपोलाइसिस की जो बात कर रही हूँ, जो फ्रीज़ करता है वो ज़्यादा इसको टारगेट एरिया को टारगेट करेगा कंपैरेटिवली हाइफू के, ठीक है। तो क्योंकि वो मतलब उसकी जो ये है ना कि वो फ्रीज करता है, वो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है और उसको जल्दी मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना मेल्ट करके रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है फ्रॉम द बॉडी। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। रिजल्ट आपको हाइफू के अंदर भी मिलेंगे पर कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। और शायद आपको पता होगा कि अभी बहुत एडवांस टेक्निक एक आई हुई है जिसे कहते हैं जिसमें एक फैट डिज़ॉल्व के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ भी है। आपने शायद सुना होगा इसका नाम, जिसे एम स्कल्प्ट कहा जाता है, एम स्कल्प्ट नियो कहा जाता है, जो बहुत एडवांस टेक्निक है इस वक्त। सो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। यही चीज़ है कि हम चीज़ों को ना बहुत मिक्स करते हैं, चीज़ें हम लोग मतलब एक जैसे कहते हैं ना हाइब्रिड काम करते हैं कि कहीं हमें ज़रूरत लगी तो पहले हमने कूल का मतलब अब डिपेंड करता है कि कौन डॉक्टर पेशेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले आपको जैसे कि आपने क्रायो लेज़र थेरेपी कर ली, उसके बाद वो जो है उन्होंने उसके साथ उसको फॉलोड बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी या फॉलोड बाय हाइफू कर लिया। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के वो लेके चल रहे हैं डॉक्टर्स। और दूसरा इस पर भी डिपेंड करता होगा यकीनन कि उसके साथ आप सप्लीमेंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं और उसके आफ्टर केयर किस तरह से कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपनी अच्छी डाइट को और एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ से स्किप या ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी को एक बूस्ट दे देता है ताकि हम जल्दी, क्योंकि जब आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप जब देखते हैं ना कि डिफरेंस नज़र आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो फिर आप मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए। इन सब प्रोसीजर्स का मकसद ये होता है कि जो लोग बहुत टाइम तक जिम भी कर रहे होते हैं, डाइट का भी ख्याल रख रहे होते हैं, मगर किसी ना किसी रीज़न की वजह से वेट कम नहीं हो रहा होता है, स्टक होता है और बॉडी की अपीयरेंस आपकी ख़राब नज़र आ रही होती है, तो उसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, एंजाइटी भी हो जाती है, डिप्रेस भी रहते हैं, तो और इसके साथ साथ फिर बीमारियाँ भी आती हैं। तो ये मकसद इसका एस्थेटिक का मतलब ये होता है ताकि इसके ज़रिए आपको एक बूस्ट मिले, एक हेल्प मिले। क्या कहती हैं डॉक्टर? बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नहीं, लेकिन हाँ अगर आप एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना एक्सरसाइज करते रहते हैं और सिर्फ डाइट कंट्रोल करते हैं, तो साथ में अगर ये चीज़ ऐड हो जाए ना, अगर आपने एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यूज़ को इससे कम करना शुरू कर दिया तो बहुत चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरफ चली जाती हैं, एक बूस्ट मिल जाता है। एक इसको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसको एक एडिशनल आपको सप्लीमेंट मिल, एग्जैक्टली बहुत इससे फ़ायदा हो जाता है।
और अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इसने इसको और ज़्यादा लोगों की जो कहते हैं ना कि जो लाइफस्टाइल्स है और जो उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको उन्होंने बहुत एनहांस कर दिया है कि मतलब उनको बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है। अब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज इनफ नहीं होता इस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली साथ में ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, क्योंकि फास्ट पेस है हमारा, जो वक्त है बहुत तेज़ी से गुजरता है, बहुत तेज़ी से चेंजेस आती हैं, हमको उन चेंजेस को अडेप्ट भी करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार भी रहना होता है। सो डॉक्टर आप क्या कहती हैं कि जो लोग, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐड में लिखा होता है कि यानी एक सेशन में यानी टमी फैट बिल्कुल चला जाएगा, तो वो एक देखने वाला शख्स जो होगा, या फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, उसके माइंड में ये होगा कि जो सेशन उस पर लिखा है कि 40 मिनट्स का सेशन है, तो 40 मिनट्स के बाद मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ऐसे प्रोसीजर्स वाकई हैं, और अगर हैं तो उसकी क्या हकीकत है? देखें, एक सेशन जो है ना, एक सेशन से एटलीस्ट 2 सेशन में हाँ देयर इज अ डिफरेंस आता है, बिल्कुल डिफरेंस आता है। एक सामने वाला बंदा इसको विजिबल चेंज महसूस करता है। अगर आप ये एक प्रोसीजर करो, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की जो मैंने अभी इतनी सारी बातें की हैं, डेफिनेटली चेंज आता है। लेकिन अगर आप बहुत ड्रास्टिक चेंज चाह रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा फैट है और बहुत ड्रास्टिक चेंज है, तो फिर उसके लिए हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि हाँ टू सम एक्सटेंट ये इतना विजिबल चेंज आता है कि सामने वाला बंदा इसको नोटिफाई बिल्कुल करता है, डेफिनेटली फील करता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें फैट लॉस होता है? एक तो हमारा मकसद होता है कि फैट को लॉस यानी फैट को रिड्यूस करना है, लाइक जो टमी का एरिया है या थाइस का एरिया है या काफ का एरिया है, बिल्कुल इन एरियाज में बहुत ज़्यादा अगर होता है तो इनको टारगेट करना होता है। और आपको यानी ओवरऑल बॉडी का वेट कम नहीं करना होता, जस्ट फैट को टारगेट करना होता है। कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि फैट को बिल्कुल ख़त्म करते हैं, और कौन से ऐसे हैं यानी उसमें क्या डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली आपके कपड़े आपके ढीले हो जाएंगे, आप रीशेप हो जाएंगे। और दूसरा, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे वेट भी कम होता है, यानी कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो फैट का तो इतना वेट होता ही नहीं है, अगर फैट रिड्यूस करें तो वेट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जो पेशेंट वेट कम करना चाहते हैं वो किस तरफ जाएं, जो लोग फैट कम करना चाहते हैं वो किस तरफ? देखिए, जो मैं आपको अभी बताया था कि जो क्रायो लेज़र, जो क्रायो आपके लाइपोलिसिस जो होता है ना, वो आपका पर्टिकुलरली फैट रिड्यूस करता है, ठीक है। जो आपका लेज़र थेरेपी है ना, वो फैट के साथ कंटोरिंग भी करता है, ठीक है, हीट के साथ। इसी तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी हाइफू वगैरह है, वो कंटोरिंग, शेपिंग या टाइटनिंग भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप जो मुझे वेट के लिए बात कर रहे हैं ना, अब वेट थोड़ा सा आ जाता है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स पे आ जाता है, ठीक है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर हाँ हम एक चीज़ को आपको साथ साथ मैं ये कहूँगी कि आपको साथ साथ जो है डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी और साथ साथ एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेगी। और अभी एक नया प्रोसीजर आया है, वो आया है एम स्कल्प के नाम से, एम स्कल्प नियो। इसके अंदर आप वेट लॉस की बात बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसमें आपके ना सिर्फ फैट डिजॉल्व हो रहा है, साथ में मसल्स भी स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं, मसल की ग्रोथ पे भी काम किया जा रहा है। तो ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है कंपैरेटिवली दूसरों के, ठीक। फिर एक लेज़र डायोड आ गया है, एक लेज़र डायोड की थेरेपी आई हुई है, जिससे और थोड़ा सा और हमें इससे बेनिफिट मिलता है कि ये और फैट को रिड्यूस कर रहा है ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो वेट लॉस, मैं आपको फिर से कहूँगी, वेट लॉस के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है ना आपकी एक्सरसाइजेज और थोड़ा बहुत आपकी जो है आपको डाइट को प्लान ज़रूर करना पड़ता है इन प्लस एक वेट लॉस के लिए मैं आपको एक और चीज़ कहूँगी कि जो आईवी ड्रिप्स हैं, ठीक है, कुछ आईवी ड्रिप्स हैं जो टू सम एक्सटेंट आपके वेट को लॉस करते हैं। ये मेरे अपने पेशेंट्स के साथ हुआ है, तो मुझे पता है कि हाँ मैंने 6 to 8 सेशंस दिए थे आईवी ड्रिप्स के, और उनका वाकई 5 kg तक उनका वेट लूज़ हुआ था, ठीक है। और ये सेशन एवरी वीक के होते हैं, ठीक है, और तकरीबन मैंने 6 to 8 सेशन दिए थे पेशेंट्स को। ये बॉडी में मतलब आईवी ड्रिप्स लगती हैं, ठीक है। और जो हम पर्टिकुलरली फिर फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस जो लगते हैं वो तो पर्टिकुलर साइट्स के होते हैं, वो तो वही फैट एडिपोज टिश्यू हैं। ये मैं आपको उस वक्त कह सकती हूँ कि हाँ ये आईवी ड्रिप्स हैं जो कि टू सम एक्सटेंट आपको जो है ना वेट लूज करते हैं। ओके, सो यानी कि जो लोग चाहते हैं कि वेट लॉस हो तो उनको आईवीज़ की तरफ भी जाना होगा। फैट डिसॉल्विंग जो इंजेक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज़ पे टारगेट किए जाते हैं, लाइक चिन पर भी, टमी पर भी, इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं उस पर टारगेट किए जाते हैं, तो उससे वेट लॉस भी होता है और हम आईवीज़ के थ्रू ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। प्रोसीजर के साथ अगर आईवी को इंक्लूड किया जाए तो फिर यानी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की कि इसमें फ़र्क आता है,
पर सेशन कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है, पर सेशन कितने चांसेस होते हैं कि कितने केजीज, यानी अगर वो नेक्स्ट सेशन आएगा यानी 1 वीक के बाद आएगा तो कितना उसका वेट लॉस हो चुका होगा, या कितना आइडियल आपके माइंड में होता है कि इतना हो जाना चाहिए? देखिए अगर मैं आईवी ड्रिप्स की इस वक्त बात कर रही हूँ तो पर सेशन पे तो इतना डिफरेंस नहीं आता, कम से कम उनको जो विजिबल डिफरेंस महसूस होगा ना वो 4 to 5 ड्रिप्स के बाद ही होगा। ठीक है, एटलीस्ट 4 ड्रिप्स वो लगाएंगे, उसके बाद ही उन्हें पता चलेगा कि हाँ देयर इज़ अ फिजिबल डिफरेंस विद द डाइट एंड विद एक्सरसाइज विद लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं होता कि वो साथ साथ जो है ना मैं यहाँ ड्रिप लगवा रही हूँ और वहाँ वो अपना पूरा सारा जंक फूड भी खा रहे हैं और अपनी डाइट मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो फिर मैं जो है मतलब मैं ये उसी स्केल पे रहूँगी, कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है पेशेंट को ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है तो आपको भी थोड़ी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, हम तो अपनी कोशिश करते ही हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें इसके साथ होनी बहुत लाजमी है कि आप लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन भी साथ साथ करते रहिए ताकि एक जगह काम आपका मतलब प्रॉपर होता रहे। क्योंकि एक बात तय है कि जो हम मशीन, जो भी हम टेक्नोलॉजी है, जो भी हम एस्थेटिक प्रोसीजर से जिस एरिया का फैट डिज़ोल्व करते हैं ना वो आपका रीजनरेट नहीं होता है। ठीक है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। लोग को अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हमारे मतलब ये दोबारा अपनी जगह वापस आ जाएगा 2-4 साल बाद, जैसे कि एस्थेटिक के प्रोसीजर्स में होती हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये वापस हो जाता है। तो जो फैट हम डिज़ोल्व कर जाते हैं वो नहीं आता अनटिल एंड अनलेस कि आप ना जनरेट करें। एग्जैक्टली तो वो भी कहीं और आपको जनरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ नहीं होगा, इतना हम लोग श्योर है कि ये इस जगह पे नहीं होगा, कहीं और जनरेट हो जाए ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब ये कि लाइफस्टाइल अपनी नहीं चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से होता है। ओके, सो नाज़रीन इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी जारी है, मगर मज़ीद डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सकीना कुरैश, जो कि हमें बता रही हैं कि यानी फ़ैट रिडक्शन के लिए और वेट लॉस के लिए कौन कौन से जो प्रोसीजर्स हैं, थेरेपीज़ हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और किस तरफ हमें जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, इस पर मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस तरह से लाइपोसक्शन एक वक्त था कि इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों में, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यानी एक सर्जिकल प्रोसीजर भी है, दूसरा कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को हम जानते हैं कि जो लाइपोसक्शन के थ्रू बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या अभी भी ये इफ़ेक्टिव है या फिर इसके जो कहते हैं कि ऑल्टरनेट बहुत सारी जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? देखिए जो लाइपोसक्शन है, ये टमी टक है, ये सब जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर्स है जी। ऑब्वियसली बात है सर्जिकल प्रोसीजर एक हर कोई के लिए मतलब इतना इजी नहीं होता है। आजकल नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, तो हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि थोड़े सेशन उसके ज़्यादा होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्रायोलाइपोलिसिस की, जो कूल स्कल्पटिंग है, वो तकरीबन आपको रेंज करता है 15 से 30,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली। फुल बॉडी की बात कर रही हैं? मैं नहीं, मैं आपको स्पेसिफिक पार्ट्स होंगे ना बॉडी के? जी बिल्कुल, मैं खुल के बताना ज़रूरी है। मैं आपको पार्ट्स की बात कर रही हूँ और जो है ना ये पर सेशन की बात करती है। अब ये वेरी करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि मशीन भी बहुत किस्म की आती है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। तो कहीं पे आपको ये 10-15 में भी मिल जाएगा और कहीं 20 पे भी मिल जाएगा पर सेशन, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसके रिजल्ट्स हैं, ये आपको 1 से 2 सेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नो डाउट इन इट, ठीक है। इन लोगों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये रिजल्ट्स नहीं मिलते या उनको करवाने ही नहीं चाहिए? देखिए प्रेग्नेंट वुमेन को हम ऑब्वियसली बात है कि हम उनको नहीं रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई हार्ट पेशेंट वगैरह है उनको नहीं रिकमेंड किया जाता, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसको नहीं कहा जाता, कोई स्किन के जो इन्फेक्शंस होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, उसमें नहीं। और जिस एरिया का हम फैट डिज़ोल्व करने की बात करें वहाँ पे कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रिक कोई चीज़ ना हो, कोई डिफिब्रिलेशन ना हो, कोई वहाँ पे कोई मेटल ना हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ट्रॉमा इंजरी टाइप कुछ भी ना हो। अदरवाइज इसके अलावा हम तकरीबन हार्मोनल केसेस हो गए हम करवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, एक्सेप्ट कि पीसीओ
पीसीओ के अंदर आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फैट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसमें हमें हम पर्सनली उसमें ज़रा एवेलुएट करते हैं कि उनकी जो है ना, हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, कर तो उसमें भी सकते हैं, बट वो हिस्ट्री के थ्रू हम उसमें देखते हैं कि भाई पीसीओ है तो हमें कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो। ओके, तो जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी करवा सकती हैं, ये जो मैरिड हैं इसमें क्या डिफरेंशिएशन? हाँ, देखिए, मैं यंग जो लड़कियां होती हैं या लड़के जो भी हैं, आजकल तो लड़के भी आपको पता है, तो मैं टीनेजर्स के लिए बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी। मेरा ख्याल है कि उनको लाइफस्टाइल मोडेलिटीज़ पे जाना चाहिए, उनको एक्सरसाइज पर जाना चाहिए। बट हाँ, कि आप 20s या 30s में हैं, सो हाँ, यू कैन गो विद इट, ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइजेस। अच्छा, तो इसके साथ फिर हम इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं आती है, लाइक फर्टिलिटी का कोई इशू तो नहीं आता, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या इस तरह की कोई चीज़ फ्यूचर में तो नहीं आती? अगर आप फैट डिजॉल्व कर रहे हो पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, इनफर्टिलिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आईवी इंजेक्शंस के अंदर हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें देखा जाता है कि वो पेशेंट टू पेशेंट पे वेरी करता है। आईवी इंजेक्शंस के लिए हम ज़रा कुछ टेस्ट वगैरह वो पहले करवाते हैं। कौन कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आप करवाते हैं ताकि इवैल्यूएट किया जाए? वहाँ हम लोग सीबीसी करवाते हैं, एलएफटीज वगैरह चेक करवाते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमें, और इसके अलावा जो इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ वगैरह का, ये सब चीज़ें पहले एवेलुएट करते हैं और फिर इसकी तरफ जाते हैं। हम आईवीज़ में प्रेफर करते हैं कि फर्टिलिटी मतलब ना, मतलब हम थोड़ा लेट उसमें आईवी को प्रेफर करते हैं। और फैट डिजॉल्विंग के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैट डिजॉल्विंग में चाहे वो हार्मोनल पेशेंट्स हों, चाहे वो उसमें कोई मसला नहीं होता। ओके, अच्छा, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो, तो हर चीज़ हर शख्स के लिए है या नहीं, इसके बारे में बताएं। हाँ, अच्छा, बेसिकली जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ना, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट कि उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होती है और वो चली जाती है। कोई हल्की सी इचिंग हो जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशंस हो जाएंगी, नमनेस फील होगी, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और ये बहुत उनकी सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। ये डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड लेवल पर, पेन थ्रेशोल्ड लेवल पर, और फिर थोड़ा टाइम में ये चली जाती है। अब हम कोई नमिंग क्रीम तक दे सकते हैं, हम कोई भी एक जेल वगैरह अप्लाई करने के लिए उस वक्त तो खैर नहीं देते, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम दे सकते हैं। उस वक्त हम कहते हैं कुछ भी आप यूज़ ना करो, कोई भी एरिया में उस वक्त हम कुछ भी यूज़ करने के लिए नहीं कहते, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता है कि बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, क्या बिल्कुल पेनलेस होता है या सम एक्सटेंट पे हमें ज़रूरत पड़ती है नमिंग क्रीम की या सुन करने की, या फिर पेन महसूस हो सकता है? देखिए, कूल स्कल्पटिंग की जो बात हो रही है, ये तकरीबन पेनलेस होता है, ठीक है। 99% मैं कहूँगी कि ये तकरीबन पेनलेस होता है। यहाँ तक कि जब ये हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम पेशेंट को बोलते हैं आप नेटफ्लिक्स देख लें आराम से, क्योंकि अच्छी खासी कोई मतलब आधे पौने घंटे का कोई वो अपना सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम लेज़र की बात कर रहे हैं, लेज़र में भी तकरीबन, क्योंकि हम पहले उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हैं, इसी तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर उसमें भी लगती है, कूल में भी एक हम लोग लेयर लगाते हैं और फिर करते हैं। सो इसमें भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, हाँ कुछ बहुत ज़्यादा हाई थ्रेशोल्ड जिसका पेन थ्रेशोल्ड होता है, उसको हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन सी फील हो जाती है, हल्की सी फीलिंग आती है, ऐसा इतना कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स पे हमारी बात हो रही थी, तो इस तरह की सॉरी मैं एक बात काट रही हूँ, एक चीज़ मैं भूल गई। फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन जब लगते हैं ना, वो इंजेक्शन पिन होती है, उसमें हम नमिंग क्रीम लगाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो हाँ उसमें पेशेंट फील करता है, तो वो नमिंग क्रीम लगानी लाजमी होती है। लेकिन जब तक वरना वो आपको सुकून से लगाने नहीं देगा। एग्जैक्टली। अक्सर फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और डर जाती हैं, तो आपको प्रोसीजर परफॉर्म भी नहीं सही तरह से करने देती। मुझे अच्छी तरह से, मेरी पेशेंट थी, मुझे याद है कि वो इतनी डरी हुई थी कि उनका मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उनको हो रहा था कि माय गॉड पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, वो कह रही है ये हो गया। मैंने कहा यस, ये हो गया आपका प्रोसीजर। कुछ लोग नहीं आदी होते हैं, इवन 6 या 7 सेशन था। मेरी एक पेशेंट थी, वो PRP करवाती थी यानी हेयर लॉस की वजह से, तो उनको 6 या 7 सेशन था उनका, वो उसी तरह से डर रही थी। मैंने कहा आपको अभी तक आदत नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल मुझे अभी तक आदत नहीं हुई। तो ऐसा होता है, नमिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ सकती है, और वरना फिर वो प्रोसीजर ही आपको सही तरह से परफॉर्म नहीं करने देंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की कि यानी फीमेल्स की आपने बात की कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनको नहीं करवाते, कौन कौन से आप समझते हैं कि आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो कि एड्स देखते हैं और उनको समझ जाना चाहिए कि हाँ वी कैन गो, और जो लोग उन लोगों का भी बताइए कि जो लोग नहीं करवा सकते इस प्रोसीजर को?
मैंने अभी आपको ये भी चीज़ ही बताई है कि आप अर्ली 30s में हैं, 40s में हैं, आप आराम से जाके अपने प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन नहीं है तो यू कैन गो फॉर डायबिटिक अगर हो, डायबिटिक के अंदर मैंने यही कहा कि डायबिटिक में करवा, अगर फैट डिजोल्व करवाने वाला है आप करवा सकते हो, ठीक है। आईवी इंजेक्शन के लिए हम लोग ज़रा सा देखते हैं प्रोसीजर को, थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि अगर डायबिटीज़ में भी दो चीज़ें हैं, एक तो होता है कि डायबिटीज़ है पर इस वक्त डायबिटीज़ उनकी नॉर्मल है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, एक नॉर्मल पेशेंट काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उनकी हाई डायबिटीज़ देन वी हैव टू मतलब लुक इट अप, क्योंकि हम जो ये एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं सबकुटेनियस लेवल पर होते हैं, ये बहुत ही मतलब ये ना एक फैट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो ये आपके सिस्टम को इतना प्रॉब्लम नहीं करते हैं। सिर्फ आईवी ड्रिप्स के अंदर फिर हम ये सारे प्रोसीजर्स को हम लोग थोड़ा सा और जो ओल्ड एज के होते हैं लाइक अगर 40s में हो 50s में हो, आप 40s-50s में करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सैगीनेस का। बहुत से लोग कहते हैं कि सैगीनेस को, तो हम सैगीनेस को भी हमारे जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह है और हमारा हाइफो होगा तो हम टाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि अगर बहुत सीवियर उन्होंने जो है वो मतलब जैसे कि डाइट फॉलो की है और जिसकी वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा सैगिंग हो गई और फैट लॉस जो आपकी बॉडी का जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है वो अगर ख़राब हो गया, एग्जैक्टली उसमें फिर आप है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी और हम हाइफो की तरफ इसको लेकर जाते हैं ताकि वो मसल को भी स्ट्रेंथ करे और फैट को भी। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ जो है ना मतलब डाइट कंट्रोल करना और ये नहीं होता है, बड़ा डाइट के साथ एक्सरसाइज प्लस आप ये चीज़ें करें, क्योंकि जो सिर्फ डाइट कंट्रोल करते हैं वो सिर्फ अपना जो है खाना कम कर देते हैं, वो जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी नहीं ले रहे नहीं मिलते, सिर्फ आपका फैट रिड्यूस होता है, आपका फैट्स की बजाय मसल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपका फैट 40% रिड्यूस हो रहा है तो मसल 60% रिड्यूस हो रहा है। इसकी बजाय एक शख्स अगर डाइट और एक्सरसाइज प्लस ये चीज़ें करवा रहा है तो उसका 90% जो है ना वो अपना फैट रिड्यूस होता है और मसल्स जो है वो 10% होता है। तो आपकी मसल की स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीक नहीं होने देती, क्योंकि आपको पता है मसल में प्रोटीन होता है और प्रोटीन के अंदर जो है आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी पावर हाउस है। बिल्कुल। सो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है साथ साथ विद दिस थिंग। अच्छा, इसके साथ आप लोग मेडिकेशन भी यानी सप्लीमेंट्स के साथ साथ क्या कोई मेडिकेशंस भी होती हैं लाइक फैट डिजॉल्विंग के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं आफ्टर केयर के लिए, या फिर जो सेशंस ले रहे होते हैं उसके दरमियान यूज़ करने के लिए? मैं दरमियान में भी कुछ मेडिकेशन देती हूँ और बाद में भी देती हूँ। बेसिकली मैं कोलेजन बूस्ट बहुत देती हूँ, ठीक है, जो कोलेजन सप्लीमेंट्स होती हैं वो देती हूँ ताकि उनकी जो है ना कोलेजन प्रोडक्शंस अच्छी रहें, ठीक है। और फिर वही अगेन बात कहूँगी कि साथ में डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने डाइट का, मैं ये नहीं कहती कि आप कीटो डाइट की तरफ चले जाए या विदाउट कार्ब्स फूड लें, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये एनर्जी तो चाहिए आपको, एग्जैक्टली आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी होती है, आपको मील शॉर्ट मील पर्टिकुलर टाइम पर ज़रूर लेने होते हैं, आपको खाना बराबर होता है लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर। और खाने को आप खाने की तरह इजी रूटीन की चीज़ समझ के लें। खाने को अगर आप इतना ज़्यादा बर्डन बनाएंगे ऑब्वियसली वो चीज़ आपके माइंड में हर वक्त रहेगी, स्ट्रेस आपके माइंड में हर वक्त रहेगा। तो जो ग़िज़ा आपको फ़ायदा देने के बजाय और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के बजाय और आपकी सेहत को बेहतर करने के बजाय वो आपको मज़ीद स्ट्रेस देगा। खाने के बारे में, खाना जब भी खाएँ खाने के बारे में अच्छा सोच कर खाएँ और उस वक्त कुछ भी नेगेटिव सोचते वक्त या सुनते हुए ना खाएँ, तो वो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, हम अगर बात करें मिथ्स की, इसके अलावा जो हम लोगों ने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसके अलावा अगर आप समझती हैं कोई मिथ्स हैं लोगों के माइंड में? बस मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है, लोग ठीक है एडवांस ज़माना है, हमें ये एक अच्छा ऑप्शन अब आ गए हैं कि हम लोग इसकी तरफ चले गए हैं, एडिपोज टिश्यूज़ को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, फैट डिज़ोल्व हो सकते हैं बहुत सारा, लेकिन इन चीज़ों ने आपके एक्सरसाइज और डाइट को रिप्लेस नहीं किया है अभी तक ये वक्त नहीं आया कि हम सिर्फ ये करवाएं और बाकी कुछ भी ना करें तो हम लोग इसको जो है ना कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी तरह। और लोगों की ये मिथ सोच है कि नहीं हमने ये करवा लिया और हम लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखेंगे, वैसे ही कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी चीज़ें पता ही नहीं चलेगी, नज़र ही नहीं आएगा कि कोई फ़र्क आया है, वैसे कि वैसे ही हो जाएगा बहुत वापस कुछ ही अरसे में। तो साथ साथ इसको लेके चलना होता है। ओके अच्छा, गलती क्या करते हैं पेशेंट्स इसके अलावा कि यानी आपके पास आए, उन्होंने सेशंस यानी बुक करवाए, इस दौरान वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हो सकती हैं इस दौरान जो कि उनके ट्रीटमेंट को टारगेट कर सकती हैं या उसके रिजल्ट्स को ख़राब कर सकती हैं? मेरे एक पेशेंट, आपकी इस बात से मुझे अच्छी तरह से याद आया, एक पेशेंट को मैंने स्टार्ट करवाई थी आईवी ड्रिप्स वो ले रही थी, ठीक है।
सो आईवी ड्रिप वो ले रही थी और मेरे पास आई थिंक 3 सेशंस उनके हो गए थे, 2 या 3 सेशंस ही हुए थे उनके, और वो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो वेट ही लूज़ नहीं हो रहा, ये तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने उनका जो है ना जो डाइट चेक की, मैंने कहा आप मुझे ज़रा थोड़ा अपना बताइए। हाँ, वो कल रात को मैंने एक बर्गर खा लिया था, वो कल मैंने जो है ना एक वो पेटीज़ खा लिया था। लाइक मैंने उनको उस वक्त भी यही चीज़ कही कि आप अपनी कोई भी चीज़ करवा रहे हैं तो साथ में अपनी जो है डाइट को इसको कर। अच्छा, एक्सरसाइज में मेरा ये कतन मकसद नहीं है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लाइट घर की एक्सरसाइजेज है, वॉक है, इससे भी आप प्रोसीजर्स को आगे लेके जा सकते हैं। ओके अच्छा, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी औरतों में ये होता है कि बल्की हो जाती हैं, या स्पेशली अगर हम बात करें कि उनका जो टमी का एरिया होता है वो सैगी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बल्की लग रहा होता है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो कि उनके लिए सेफ़ हों? और साथ में जो स्पेशली अगर हम बात करें सी सेक्शन जिन लेडीज़ के होते हैं तो उनका तो बिल्कुल शेप ख़राब हो चुका था, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, जो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है ना, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद उनके हम रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लस जो है ना ये हाइफू वगैरह हम करवा सकते हैं विद, आप इसको लेज़र के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, डायोड लेज़र के साथ 1060 nm के साथ इनकॉर्पोरेट करके ये प्रोसीजर किए जा सकते हैं ताकि उनका जो है ना वो रीगेन हो सके, उनका जो फैट है ना वो डिज़ोल्व हो सके, ये हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अच्छा, बहुत से लोग टमी टक भी करवा, अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं तो यस टमी टक करवाना पड़ता है या फिर आपको जो है मतलब लाइपोसक्शन की तरफ, लेकिन मेरी एडवाइस पर्सनली ये है कि आप ये भी करवा लेंगे तो इससे भी आपको इतने रिजल्ट्स मिलेंगे ड्रास्टिक कि आपका डिफरेंस और चेंज महसूस आपको होगा, ठीक है। आपको रिजल्ट मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सी सेक्शन में थोड़ा सा और लंबा टाइम चाहिए होता है। सी सेक्शन पे ही बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। सो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और आज की शो में बात हो रही है फैट लॉस, यानी वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस स्पेशली अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है और एस्थेटिक प्रोसीजर्स में कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प दे सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अपना वेट और फैट लॉस कर सकें। सो डॉक्टर, जिस तरह से ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी कि सी सेक्शन में किस तरह से बॉडी को टोन किया जाए और टमी का जो एरिया होता है जो कि सैगी भी हो जाता है और एक सपोर्ट सिस्टम जो प्रॉपर पहले होता था या शेप होती थी वो नहीं होती, तो उसको किस तरह से रीगेन करें? उसमें ना लाइपोलैब्स के इंजेक्शन वगैरह होते हैं, हम लाइपोलैब के इंजेक्शन दे सकते हैं प्लस हाइफू दे सकते हैं, ठीक है। उससे उसकी जो है शेपिंग बेहतर हो सकती है, कंटोरिंग हो सकती है। उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं, वो करवा के भी उसको शेपिंग दी जा सकती है। अच्छा, आप इसको क्या समझती हैं कि कितना टाइम इसमें लगता है यानी वापस उसको रीगेन करने में, जो पहले का जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, उसको रीगेन करने में कितना टाइम लग सकता है? आपको 3 to 4 सेशंस में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आपकी बॉडी विद एक्सरसाइज, विद लाइफस्टाइल मोडालिटी, विद ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं आपको 3 to 4 सेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की कि लोग डाइट का अगर ख्याल ना रखें तो आपके रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है, कोई और ऐसी गलती है जिसकी वजह से कोई प्रोसीजर करवा के गए, लाइक अगर फिलर्स करवाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप बार बार गुआशा यूज़ ना करें या फेस मसाज ज़्यादा यूज़ ना करें, अगर करेंगे तो जाहिर है फिलर्स इधर से उधर चले जाएंगे। तो इसी तरह क्या इस तरह की कोई प्रोसीजर में इस तरह की कोई ऐसी चीज़ होती है, लाइक आप कुछ जिम में या किसी चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत हो? आपको उस वक्त जब आप करवा के जाते हैं ना, तो उस वक्त आपको कोई हैवी एक्सरसाइज या कोई उस वक्त आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी होती, या कोई उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ जेल या कोई क्रीम या कोई ऐसी इरिटेटिंग चीज़ अप्लाई नहीं करनी होती है जिससे वो जगह में कोई स्वेलिंग हो जाए या रेडनेस बढ़ जाए। क्योंकि होता है जब हम लोग ये प्रोसीजर करके भेजते हैं तो 1 डे के लिए कुछ पेशेंट्स को स्वेलिंग रहती है या कुछ इचिंग वगैरह रहती है जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। और आप कोई इतनी हैवी डाइट, मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी चीज़ ना लें। और इसके अलावा ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम, ये खुद ही विद द टाइम ठीक हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली हम देख रहे हैं कि जो लोग बहुत ह्यूज, बहुत बल्की होते थे वो बिल्कुल स्लिम हो गए हैं। लाइक अगर हम उसकी बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, इंडियन इन्फ्लुएंसर की बात करें तो आशीष चंचलानी वाज सो ह्यूज और अब वो बिल्कुल स्लिम हो चुका है। इसी तरह से आजकल बहुत ज़्यादा उनकी पिक्चर वायरल हो रही है, जो इंडियन कोई डायरेक्टर है, आई थिंक क्या नाम है उनका,
मुझे नाम सही तरह से अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, वो बिल्कुल चेंज, और इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे आप अदनान समी को भूल रही हैं। अदनान समी, और अदनान समी बस टू ह्यूज। मैंने रीजनल इंटरव्यू में देखा है कि नहीं, मैंने सिर्फ जो है ना एक्सरसाइज और डाइट से किया, मतलब यार राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ओनली एक्सरसाइज एंड डाइट विल नॉट गोइंग टू हेल्प, डेफिनेटली आपको तो आप क्या समझती हैं कि अब जाहिर है वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं लेकिन इसी दौर में रह रहे हैं वो, तो उन्होंने ऐसा क्या मैजिकल करवाया होगा जो जाहिर है लोग देखते हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन फिर होती है कि आखिर वो भी तो चेंज हो चुका है तो मैं आखिर मैं क्यों चेंज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली नहीं, ये प्रोसीजर जो मैंने एम स्कल्प आपसे कहा है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यू जो नई टेक्नोलॉजी आएगी ये बहुत अच्छी है। और ये लेज़र डायोड वाली, ये फैट डिज़ोल्व के साथ साथ आपको जो है क्या कहते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग, आपकी कॉन्टोरिंग, आपकी शेपिंग, ये बहुत अच्छे से करती है। तो ये, लेकिन हाँ एक बात है कि ये सब आपको थोड़ा थोड़ा टाइम में मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। मतलब मैं मानती हूँ कि एक वक्त ख़त्म होने के बाद रीगेन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको लाइफस्टाइल, क्योंकि आप हैबिचुअल हैं वेट गेन के। एग्जैक्टली, आपको आप बहुत मुझे पता है ये एक आदत है लोगों की कि हमने ये करवा लिया, अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो भी करवाएगा वो ये कहेगा नहीं अब कुछ नहीं होगा। वो तो डॉक्टर ने कहा ना फैट तो वापस नहीं आएगा, नहीं वहाँ नहीं आएगा, दूसरी जगह आ सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम अगर हम लाइपो की बात करते हैं, लाइपो में यही होता है कि दूसरी जगह फैट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आता है, एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। अब मैंने एक पेशेंट की यहाँ लाइपोसक्शन किया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया एरिया, उनके यहाँ पे थोड़े से रह गए। तो मुझे कहा डॉक्टर यहाँ, मैंने कहा जब मैंने उनकी पिक्चर सेव थी, मैंने कहा जब मैंने किया था तो यहाँ आपका कोई फैट नहीं था, अब यहाँ पे आपका फैट है। तो लाइक हम ये चीज़ें पहले से सिक्योर करते हैं, बताते हैं कि देखें ये इस तरीके से चेंजेस आती हैं। तो आपको जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हम देख रहे हैं कि एक प्रोसीजर करवा लिया, उसका रिजल्ट बहुत पसंद आया, तो डॉक्टर को कहते हैं थोड़ा और हाँ, तो नहीं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, आगे बात, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप पर सेशन, मुझे अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात आपने कही, एक सेशन में मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट की लिक्विड ही हम डाल सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का लिक्विड ही डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो वो डॉक्टर सारा डाल देना एक साथ सब रिजल्ट, नहीं ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ मशीन, ये आपकी बॉडी है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, हमारी व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, मैं यही कहूँगी कि जो है सेल्फ एस्टीम के लिए आप प्लीज़ गो फॉर एस्थेटिक प्रोसीजर्स। ये फैट डिसॉल्विंग प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इनके साथ साथ आपको एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान भी ज़रूरी है। डाइट प्लान का कतई मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन भूखे रहें, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन, प्लस ये जो आप फैट डिसॉल्व कर रहे हैं इससे चलने में, उठने में, बैठने में, इसमें बहुत फ़र्क आता है, लोगों को बहुत डिफरेंस फील होता है। और ये आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी स्पेशली जो कॉन्टोरिंग हाइफू अभी जो है वो बहुत पेशेंट बहुत खुश होता है। हमारी एक पेशेंट थी, वो करवा के जाती है और 3 महीने बाद दोबारा आ जाती है कि मैंने कहा नहीं है यहाँ, ज़रूरत नहीं है, नहीं डॉक्टर है, आपको नहीं पता, यहाँ थोड़ा सा और कर दीजिए आप। तो लोग करवाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरफ आइए, ये बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं, इसमें कोई इतना हार्म नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो जो लोगों के जहन में है कि नहीं हो सकता, लेकिन अब चीज़ें मुमकिन है, तो मेरे ख्याल से अब करवाना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं अभी ख़ुद भी आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि रिज़ल्ट्स बिल्कुल अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन सोचने की और अमल करने की चीज़ ये है कि आप ये प्रोसीजर्स, यकीनन टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेहतरीन है, उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन आपका इंतखाब भी होना चाहिए कि आप किस डॉक्टर से करवा रहे हैं, वो कितना ट्रेंड है, उसी को पता है कि किस तरह की फ्रिक्वेंसी को यूज़ करना है, कितने शॉट्स देने हैं या कितने यूनिट्स का यूज़ करना है। और प्लीज़ डॉक्टर पर आप फिर ट्रस्ट रखें, अगर आपने सही डॉक्टर को चुना है तो फिर उस पर ट्रस्ट रखें। फिर ये ना कहें कि थोड़े से शॉट्स और होने चाहिए या इधर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उस चीज़ के लिए ट्रेंड है और सारी चीज़ें आपकी इवेलुएट करने के बाद फिर आपको ट्रीटमेंट देता है, तो आपको रिजल्ट्स भी उसके बहुत बेहतरीन मिलते हैं। और फिर लोग आपको देखकर पूछते हैं कि क्या करवाया है, बहुत ज़्यादा स्लिम लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। सो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रियल हों और आपको पता हो कि किस डॉक्टर के पास जाना है और किस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करना हमें ज़रूरी है। उसके बाद केयर कौन सी होनी चाहिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं।
सो आई थिंक आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको ये मैसेज हमारा पसंद आया, आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया, तो हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा यूट्यूब के कमेंट्स के ज़रिए। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें या कोई डायरेक्ट मैसेज देना चाहें या अपने किसी टॉपिक पे शो देखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। facebook.com/Dr. सुमेरा अल्ताफ़ पे आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी बहुत ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ और बहुत ज़बरदस्त से डॉक्टर के साथ। तो तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।